नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज है रविवार और आज हम लोग पिक करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला हम लोग का जो सवाल है उस पर पूछा गया है कि एक्चुअली और इनफैक्ट में क्या अंतर है। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जान लेना है कि दोनों का मीनिंग जो होता है वो होता है असल में, ठीक है, असल में होता है। लेकिन जो एक्चुअली प्रयोग किया जाता है वह इनफॉर्मल के लिए किया जाता है और जो इनफैक्ट प्रयोग किया जाता है वो फॉर्मल शब्द में किया जाता है। जिस तरह अब एक्चुअली आपको यूज करना है तो आपको या तो अपने साइज का लेना है, अपने साइज वाले को, या फिर अपने से छोटे वाले को आप एक्चुअली यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मैं वहाँ फंस किया था, एक्चुअली ऐसा हो गया था, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको बॉस को बोलना है या आपके जो बड़े हैं फॉर्मल जिससे आप बात करते हैं अगर उनको बोलना है तो आपको इनफैक्ट का यूज करना है। इनफैक्ट मैं वहाँ फंस गया था ऐसा करके बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों का मीनिंग होता है असल में या वास्तव में, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिविजुअल और एलोन में क्या अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी मीनिंग जान लेते हैं। तो इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत और एलोन का मतलब होता है अकेला। तो व्यक्तिगत आप समझते होंगे, हम लोग व्यक्तिगत का यूज लगभग कम ही करते हैं और एलोन का भी जो यूज है वो ज़्यादा करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि एलोन का यूज कब करते हैं, बोलते हैं जब मुझे अकेला छोड़ दो तब बोलते हैं लीव मी एलोन। तो उसी प्रकार जो व्यक्तिगत है उसका भी मीनिंग के हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि लेन और स्ट्रीट में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता देता हूँ। जो लेन होता है वह सिंपल गली एकदम नाम मात्र है, मतलब गली का ही बताया जाता है, ठीक है, लेन। और जो स्ट्रीट होता है उसका मतलब भी गली ही होता है, लेकिन इसका में गली आ रहा मतलब सड़क से रिलेटेड टाइप में आ जाता है, ठीक है। स्ट्रीट, लाइन, स्ट्रीट जो भी आप समझ लीजिएगा। जो स्ट्रीट होगा उसमें गाड़ी उड़ी मतलब रोड चलने की संभावना है, रोड से संबंधित बताया जाता है। और जो लेन होता है उसमें सिर्फ लोकेशन एक हिसाब से दिया जाता है और कुछ नहीं, वहाँ घर हो सकता है, कुछ हो सकता है, रोड से संबंधित नहीं होगा। और जो स्ट्रीट होगा वो रोड से ही संबंधित होगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन्वेंटेड और डेवलप में क्या अंतर है। तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। जो इन्वेंटेड मतलब होता है वो आविष्कार करना होता है, आप जान भी करते हैं। और जो डेवलप मतलब होता है विकसित करना। तो आप हिंदी में समझ सकते हैं कि जो आविष्कार करना और विकसित करना में क्या अंतर है, आप अंदाज से समझ सकते हैं। तो आविष्कार करना किसी चीज़ का आविष्कार करना, जो नहीं है उसे बनाना एक हिसाब से कह सकते हैं। जैसे टेलीफोन का आविष्कार हुआ, मोबाइल का आविष्कार हुआ, टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, और से बहुत सारे आविष्कार हुए। और विकसित करना मतलब किसी चीज़ को विकसित करना, जैसे कोई चीज़ हो गया, जैसे कोई काम हो गया, कोई भी चीज़ जैसे विकसित है, लेकिन मतलब कोई अब उसको समझा रहे हैं एकदम बेहतर तरीके से और उसे फैला रहे हैं एक हिसाब से, तो वो हो गया विकसित करना, ठीक है। आप समझ गए होंगे। हिंदी में तो बहुत आसान है, आप मीनिंग समझ जाइएगा तो समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमें कहा गया है कि सीख और इल्म में क्या अंतर है। तो आप लोग को पता होगा जो सीख होता है उसका प्रयोग हम लोग बीमार के लिए करते हैं और इल्म का प्रयोग भी हम लोग बीमार के लिए ही करते हैं, इतना कन्फर्म होता है। लेकिन हाँ, जो सीख होता है वो छोटे मोटे बीमारी के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे हमें सिर दर्द दे रहा है, पैर दर्द दे रहा है, मतलब छोटी मोटी बीमारी है जो लगभग कल परसों में छूट जाएगी, आज तक में छूट जाएगी, तब हम लोग सीख का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन इल का प्रयोग बड़े बीमारियों के लिए किया जाता है, जो जिससे मृत्यु होने की संभावना भी हो सकती है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने जैसा लगता है और हमें सख्त दवा की ज़रूरत होती है। बड़े बड़े जो बीमारी होते हैं जैसे टीबी उबी, जो भी आप बड़े बड़े बीमारी का नाम जानते होंगे, तो वो सब इल्म में आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा पूछा गया है लास्ट जो क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट नहीं है, उसके बाद और एक है जो इसमें पूछा गया है स्टे अप ऑल नाइट, इसका मतलब और स्टे अवेक ओवर नाइट, ये दोनों में अंतर पूछा गया है।
तो फिर इसका मीनिंग होगा, सबसे पहले स्टे अप ऑल नाइट, इसका मीनिंग होगा कि पूरी रात जागना। और जो स्टे अवेक ओवर नाइट, इसका मतलब होता है रात भर जागना। तो आप हिंदी में आज अंदाज समझ सकते हैं कि पूरी रात जागना, पूरी रात जागते रहो और रात भर जागते रहो में क्या अंतर है। आप अंदाज समझ सकते हैं कि पूरी रात जागो मतलब मिस नहीं करना, एक हिसाब से ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन रात भर जागो तो भी आप कह सकते हैं कि उसमें भी ऐसे टाइप में बोला जाएगा। लेकिन जो पूरी रात जागना बोल रहा है वह एक हिसाब से आपको थोड़ा मतलब समय दे रहा है, ठीक है। और रात भर जागो उसमें उतना नहीं दे रहा लेकिन दे रहा है, ठीक है। तो आप मीनिंग से भी समझ सकते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि राइट और करेक्ट में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो राइट है वो ओके का आने लायक है, ठीक है। जिस तरह हम लोग बिना मान लेते हैं तो राइट ओके ऐसे बोल देते हैं, बिना किसी प्रूफ, बिना किसी तथ्य या बिना किसी नियम या का हम लोग राइट को बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो करेक्ट होता है वह हम लोग को प्रूफ देना होता है कि दोनों में क्या अंतर है, क्या यह है, कैसे करेक्ट है, कैसे सही है, ऐसे बोलना पड़ता है। अगर हम थोड़ा नियम कानून रखता है इसमें तो हम इसे करेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका भी कोई डाउट है आप जरूर कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।